नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेशम खान। स्वागत है आप सभी का N27 न्यूज में। हर सफलता के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है और इन्हीं में से कुछ कहानियां ऐसी होती है जो लगती फिल्मी है, लेकिन असल में उससे पूछिए जो इससे होकर गुजरा हो। सफलताएं दिख जाती है, लेकिन उसके पीछे के संघर्ष को शायद ही कम लोग बता पाते हैं और साथ ही जान पाते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने बचपन में महुआ बीना, बीड़ी पत्ते तोड़े, ससुराल में परेशानियां झेली, लेकिन हार नहीं मानी और एक दिन MPPSC की परीक्षा पास कर अधिकारी बन गई। कहानी है प्रशासनिक अधिकारी सविता प्रधान की। सविता का जन्म मध्य प्रदेश के मंडी के एक आदिवासी गांव में हुआ था। गरीब परिवार में जन्मी सविता ने दूर दूर तक सोचा भी नहीं था कि कभी वे MPPSC जैसी कठिन परीक्षा देगी और उसे पास भी करके एक दिन अफसर बन जाएगी। लेकिन एक दिन वे नगरीय स्वर्ग की अधिकारी बन गई। वही कई बार सफलता की कहानी कहने वाले मंचों ने उन्हें मौका दिया और उन्होंने अपना पूरा दर्द और यहाँ तक पहुँचने का सफरनामा सुनाया, जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। सविता ने एक पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर बताया था कि एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाली दूसरे लड़कियों की तरह वे भी सुबह उठकर महुआ बीनने और बीड़ी पत्ते तोड़ने चली जाया करती थी। बाद में थोड़े बड़ी हुई तो उनका एडमिशन गांव के ही एक स्कूल में करा दिया गया, और वे भी शायद इसलिए कि स्कूल जाने के एवज में मिलने वाली वजीफे की राशि 150 से 200 रुपए से उनका घर परिवार चल सके, और वे माता पिता की तीसरी संतान थी। वही सविता जैसे तैसे पढ़ाई कर आगे बढ़ी और उन्होंने 10वीं की परीक्षा दी। वही उनका हौसला तब बढ़ा जब उसी साल वे 10वीं की परीक्षा पास करने वाली गांव की पहली लड़की बनी और उनके पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए उनका एडमिशन घर से 7 किलोमीटर दूर एक इंटरमीडिएट कॉलेज में करा दिया। वही रोजाना स्कूल तक पहुंचने के लिए 2 रुपए किराया लगता था और वे देना उनके लिए दूभर था। लिहाजा सविता पैदल ही स्कूल का सफर तय कर लिया करती थी। वही सविता बताती है कि 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा और ऐसे में उन्होंने सपने बुनने शुरू कर दिए थे और सोचने लगी थी कि वे एक दिन बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। और इसी बीच उनके घर वालों के पास एक बहुत बड़े अमीर खानदान का रिश्ता आ गया। वही सविता के पिता का मानना था कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते जब इतने बड़े घर से रिश्ता आए, और इसके ठीक उल्ट सविता चाहती थी कि उनका अभी विवाह ना हो। लेकिन घर वालों ने कहा कि वे बाद में अपने PMT की पढ़ाई और डॉक्टर की तैयारी पूरी कर सकती है, और यही बात समझाकर घर वालों ने उनको राजी कर लिया और फिर शादी तो हो गई, लेकिन उनका जीवन बद से बदतर हो गया। सविता बताती है कि उस घर में उनको मारपीट से लेकर कई तरह के प्रताड़ित किया जाता था, और एक समय ऐसा आया जब रोज रोज प्रताड़ना से तंग आकर सविता ने सुसाइड करने का मन बना लिया, और इस समय तक वे 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। ऐसे में यह निर्णय बहुत कठिन था। आखिरकार एक दिन उन्होंने दोनों बच्चों को सुलाकर पंखे में साड़ी के फंदे से झूलने का फैसला किया, और वे ये करने जा रही थी कि उनकी सास ने खिड़की से उन्हें देख लिया, जिसके बाद उनका मन बदल गया। तब सविता ने तय किया कि ऐसे लोगों के लिए क्यों मरना। इसके बाद सविता एक दिन घर छोड़कर एक कजन सिस्टर के यहाँ पहुंची और यहाँ उन्होंने ब्यूटी पार्लर और बुटीक का काम शुरू किया। वही सविता ने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी आगे पढ़ने की ठानी और 2 बच्चों को पालते हुए छोटे छोटे काम किए और साथ ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी की। बाद में उन्होंने इंदौर यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया, और जॉब सर्चिंग के दौरान उन्हें MP सिविल सर्विस परीक्षा यानी MPPSC के बारे में पता चला, जिसके बाद उन्होंने तय किया कि अब उन्हें ये परीक्षा पास करनी है। आखिरकार उन्होंने ये परीक्षा पास कर ली और उन्हें मध्य प्रदेश के नीमच जिले में CMO का पद मिला, और इसी दौरान उनका 4 महीने का बच्चा भी था, जिसे लेकर सविता दफ्तर जाया करती थी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे N27 न्यूज। आप देख रहे हैं
N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।